सभी सज्जनों को रविंद्र आर्य का नमस्ते स्वीकार कीजिए। आज काफ़ी समय के बाद एक नए विषय को लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। पिछले काफ़ी समय से कुछ आर्य लोग और मेरे बहुत सारे प्रशंसक मुझसे ये कह रहे थे कि आप दान के ऊपर वीडियो अवश्य बनाइए। पिछले दिनों मैंने वेद पारायण यज्ञ और बहुकुंडीय यज्ञ पर 2 वीडियो बनाकर आपकी सेवा में प्रस्तुत किए और वो दोनों ही वीडियो भारत और भारत से बाहर की जनता को भी वो बहुत पसंद आए। लोगों ने काफ़ी प्रशंसा की और उसका प्रभाव भी दिखाई दिया। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि पंडित जी, जैसे पारायण यज्ञ पर, बहुकुंडीय यज्ञ पर, इन सब चीज़ों पर आपने वीडियो बनाए हैं, वैसे ही हमें दान पर भी कोई वीडियो बना कर दीजिए, जिससे हमें पता चले कि हम दान करें या ना करें, दान किसको करें, दान कब करें, दान कैसे करें। आइए आपकी सेवा में आज दान विषय पर कुछ विचार प्रस्तुत करता हूँ। महाभारत में एक कथा आई है और वो कथा है यक्ष और युधिष्ठिर की। वहाँ पर यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न किए हैं युधिष्ठिर से। उनमें से एक प्रश्न था कह मरिष्यत सखा, यानी मरने वाले का मित्र कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर ने दिया, दानम मरिष्यत सखा, मरने वाले का मित्र दान है। इस संसार से मित्रों कुछ भी साथ नहीं जाता, केवल जो हमने दिया वही साथ जाता है। दान के रूप में आप किसको दे सकते हैं, दान किसको देना चाहिए। बहुत सारे लोग तो दान लेने के इच्छुक होते हैं, उन्हें नहीं पता है कि दान देने का अधिकार किसको है और लेने का अधिकार किसको है। और इस मामले में देखा जाए तो हमारा ब्राह्मण वर्ग जो है वो अग्रणी है दान लेने के मामले में। सब लोग तो नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो दान लेने के लिए अत्यंत आतुर रहते हैं। तो दान किसको करना चाहिए? सबसे पहले तो दान उसको करना चाहिए जो अपाहिज हो, जो स्वयं अपने हाथों से कमाकर न खा सके, उसको दान देना चाहिए। और इसी श्रेणी में आप पशुओं को भी दे सकते हैं। जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है, कुछ लोग गऊओं को हरा चारा खिलाते हैं और कुछ लोग अपने छत के ऊपर अन्न डाल देते हैं पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए चारे का प्रबंध कर देते हैं। यदा कदा मैं देखता हूँ लोग बाग गलियों में आवारा कुत्ते घूमते हैं तो उनको भी कुछ लोग इकट्ठा करके कुछ खाने के लिए दे देते हैं। तो इस प्रकार से पशुओं को और अपाहिजों को आप दान दीजिए दिल खोलकर, क्योंकि वो बेचारे कमाकर अपना पेट नहीं भर सकते। अब दूसरा, इसके बाद आप दान दीजिए किसी अच्छी धार्मिक संस्था को, जैसे कोई अनाथालय है, जैसे कोई गौशाला है। किंतु आजकल संस्थाओं में भी दान के पैसे का दुरुपयोग होने लगा है, ऐसा कुछ देखने में आया है। तो इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि आप उस संस्था के बारे में पहले अच्छे से जानकारी कर लें, अथवा हो सके तो वहाँ जाकर अपनी आँखों से देखिए, क्या मैं सही जगह पर दान दे रहा हूँ, क्या इनको मेरे द्वारा दिए गए दान की आवश्यकता है। यदि आवश्यकता है तो वहाँ पर दान दीजिए। और बाद में ये भी देख लीजिएगा कि भाई हमने जो दान दिया है क्या उसका सदुपयोग हुआ अथवा दुरुपयोग हुआ। एक संस्था का बिना नाम लिए मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे कानपुर के आर्य समाज ने एक संस्था को 11 पंखे, छत के पंखे उन्होंने मांगे थे, तो 11 छत के पंखे दिए थे। और कुछ दिनों के बाद वहाँ
हमारे कानपुर से एक व्यक्ति गया और वो जा कर के पूरी संस्था में घूम करके देखा तो वहाँ पर कोई भी पंखा कानपुर के नाम से नहीं लगा हुआ था। तो ऐसे ही एक अन्य संस्था में कानपुर से 1.5-2 लाख रुपया दान गया था। तो उन्होंने मांगा था कि हमारे इस संस्था में लेटरिन बाथरूम इत्यादि की समस्या है, जंगल में हमारी संस्था है, तो लेटरिन बाथरूम आदि बनाने के लिए हमको आर्थिक सहयोग चाहिए। तो कानपुर के लोगों ने दिल खोल करके सहयोग किया और दिल खोल कर सहयोग करने के बाद में जब हम वहाँ पर गए तो वास्तव में वहाँ बहुत अच्छा लेटरिन बाथरूम बना हुआ था। लेकिन वहाँ पर हमको पता चला कि लेटरिन बाथरूम किसने बनवाया है। तो संस्था के एक सदस्य से बातचीत होने पर पता चला कि ये तो बम्बई से किसी सेठ जी ने पैसा दिया था और उससे लेटरिन बाथरूम बना है। और बाकायदा हमने देखा तो वहाँ पर उनका नाम भी लिखा हुआ था। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आजकल संस्थाओं में भी दान लेने की होड़ मची हुई है और लोग भी संस्थाओं को दान देते हैं। अच्छी बात है, देना चाहिए, दान देना पुण्य कर्म है। किंतु आप पहले उस संस्था के बारे में पूरी जानकारी करें और जाकर के देखें कि उस संस्था को वास्तव में आपके दान की आवश्यकता भी है या ऐसे ही आदत से मजबूर होकर के मांग रहे हैं। तीसरा पात्र होता है कोई सुयोग्य धर्मात्मा विद्वान जो परहित के लिए अपना जीवन लगाता है, जो सबके भले में, सबकी उन्नति में अपना भला और अपनी उन्नति समझता, जो राष्ट्र के लिए, देश धर्म जाति के लिए परिश्रम करता है और सबके कल्याण के हित कोई कार्य करता है, तो उस धर्मात्मा व्यक्ति को भी हम आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। तो वहाँ भी इस बात का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। उस व्यक्ति के बारे में भी जान लीजिए, क्या ये व्यक्ति मेरे द्वारा दिए गए दान का सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा। तो आपके बीच में निवेदन करता चलूँ, बहुत सारे संस्थाओं के जैसे बहुत सारे लोग भी ऐसे हो गए हैं जिनको हम लोग अच्छी भावना से दान देते हैं, ये सोच करके कि हमारे दान का सदुपयोग होगा, कहीं अच्छी जगह लगेगा। लेकिन बाद में हमको पता चलता है कि हमने गलत जगह पर दान दे दिया। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में जब हमको पता चलता है कि उक्त व्यक्ति ने हमारे दिए गए दान का और हमारी भावना का अपमान किया है, दुरुपयोग किया है, अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद ने इसके लिए भी एक व्यवस्था दी है। यदि कोई व्यक्ति आपसे झूठ बोलकर, आपको धर्म के नाम पर धोखा देकर, छल से, कपट से आपसे दान स्वरूप कुछ धन ले जाए, तो ऐसे उस व्यक्ति के लिए ऋषि दयानंद ने एक व्यवस्था दी है। ऋषि कहते हैं कि ये जो पाखंडी लोग होते हैं, ये पाखंडी लोग लोगों से कभी कभी धन हरण कर लेते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, आपके लिए ये यज्ञ का अनुष्ठान करूँगा, इससे ये भला होगा, ये होगा। तो ऋषि दयानंद ने कहा है कि अगर भला होता है तो हमारे कर्म फल से होता है, किसी दूसरे के करने से नहीं होता है। यदि हमारा कुछ भला होगा, हमें कुछ सुख मिलेगा, तो वो हमारे कर्म का फल है। और ऋषि दयानंद कहते हैं यदि कोई पाखंडी आपसे झूठ बोलकर, कपट से, छल से आपसे पैसा ले ले, तो कहा कि उससे 2 गुना धन वसूल कर लेना चाहिए। 2 गुना धन आप उससे वापस वसूल कर सकते हैं। ये ऋषि ने व्यवस्था दी है और ऋषि ने अपनी नहीं बल्कि मनु महाराज की व्यवस्था ये दी है। मैं आपके बीच में निवेदन करता चलूं, आजकल लोगों को दान लेने की ऐसी लत लग गई है कि बस मुझे कुछ परिश्रम ना करना पड़े, पुरुषार्थ ना करना पड़े, बस बैठे बैठे, लेटे लेटे मुझे दान मिलता रहे।
तो दान के लिए मैंने आपको बता दिया कि या तो पशु पक्षी को, या अपाहिज अपंग जो अपना पेट नहीं भर सकते, उनको आप यथायोग्य सामग्री दान में दे सकते हैं। जैसे कोई भूखा है, भोजन दीजिए, प्यासा है, पानी की व्यवस्था कीजिए, कपड़े नहीं है, कपड़े दीजिए, पशुओं को भोजन दीजिए, जल दीजिए, ये उनके लिए दान है। कोई धार्मिक संस्था है, अच्छे कार्य करती है, जैसे कुछ धार्मिक संस्थाएं हमारे बीच में होती हैं, जैसे कई संस्थाएं कुछ गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह सम्मेलन करती हैं। किसी गरीब की बेटी बैठी है बिना शादी के, उसके माता पिता की इतनी हैसियत नहीं है कि दहेज दे करके उसका विवाह कर सके। ऐसे में वो संस्थाएं आगे आती हैं और समाज से युवाओं को आमंत्रित करते हैं, उधर से युवतियों को आमंत्रित करते हैं, और फिर उनका एक ही जगह मंडप लगा करके सबका सामूहिक रूप से विवाह सम्मेलन के द्वारा विवाह संस्कार कराया जाता। मैं स्वयं ऐसे बहुत सारे विवाह सम्मेलनों में विवाह संस्कार करा चुका हूँ और मुझे आमंत्रित किया जाता है विवाह संस्कार कराने के लिए। तो ऐसी संस्थाओं की मैंने व्यवस्था देखी है, उन संस्थाओं को आप दिल खोल करके सहयोग दीजिए, क्योंकि ये आपका आर्थिक सहयोग बहुत अच्छे से सदुपयोग होता है। आप चाहें तो संस्था को दान न दे करके आप उनमें से किसी एक बेटी को गोद ले सकते हैं और उसका जो है पाणी ग्रहण अपने हाथ से करें, पुण्य कर्म है। और जो भी अपनी स्वेच्छा से, अपने सामर्थ्य से आप उसको उपहार स्वरूप जो भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो ऐसी संस्थाएं जहां पर पारदर्शिता है, जहां ये बाध्यता नहीं कि आप हमें पैसा ही दीजिए, तो आप वहां अपनी इच्छा से उस बेटी का जो पाणी ग्रहण संस्कार कराते हैं और उसके बाद संकल्प के द्वारा उसको अपनी तरफ से जो भी उपहार वगैरह है वो आप दे सकते हैं। तो ऐसी संस्थाओं में आप आर्थिक सहयोग करें, दान दें, ये आपके लिए कल्याण का मार्ग है। कोई व्यक्ति कहता है कि भाई मैं हैंडपंप लगाऊंगा, इस रास्ते पर हैंडपंप लगाऊंगा तो आने जाने वालों के लिए, सबके लिए जल की व्यवस्था हो जाएगी। मैं कोई सुंदर प्याऊ लगाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक धर्मशाला बने और इस धर्मशाला में दूर से आने जाने वाले जो हैं वो रात्रि विश्राम करें, ठहरें, निःशुल्क उनकी व्यवस्था की जाएगी, उनको भोजन भी दिया जाएगा। तो ऐसी व्यवस्थाओं में जहाँ पारदर्शिता है और जहाँ बहुत अच्छा कार्य हो रहा है उसमें आप धन दे सकते हैं, ये पुण्य कर्म है। अब मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे मैं आप लोगों से कहूँ, अपने मोहल्ले वालों से कहूँ कि भाई ये जो हमारी गली है इसमें बड़ा कीचड़ हो जाता है, आओ सब लोग चंदा इकट्ठा करते हैं और इस गली को बनवाते हैं। तो ये क्या हुआ, सबके हित का काम, सर्वहितकारी कार्य हो गया। इस सर्वहितकारी कार्य में मैं आपसे दान की अपील करता हुआ भी अच्छा लगता हूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और आप भी मेरी अपील को स्वीकार कर लेंगे, मैं जानता हूँ। लेकिन यदि मैं किसी से ये अपील करूं कि भाई मुझे गाड़ी खरीदनी है तो इसके लिए मुझे चंदा दो, अच्छा नहीं लगता है, मांगते हुए भी शर्म आनी चाहिए। गाड़ी, घर, बैंक बैलेंस, ये जमीन जायदाद, ये सब व्यक्ति को अपने पुरुषार्थ से कमानी चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है, कोई किसी नाम पर दान की अपील करता है, कोई किसी नाम पर दान की अपील करता है। परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है, स्वस्थ शरीर दिया है, परमात्मा ने इतना दे दिया और इतना होने पर भी हम झोली फैलाए बैठे हैं, तो उस सड़क पर बैठे भिखारी में और हम में क्या फर्क रह गया। इस तरह की मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए। यदि मैं आपसे कहूं कि मैं हवन करना चाहता हूं, इसके लिए आप मुझे पैसा दीजिए, दूसरे से पैसा मांग करके यज्ञ नहीं होता है। यज्ञ का फल कब मिलता है, जब उस यज्ञ में जो भी घी सामग्री, जो भी पदार्थ हमने डाले हैं वो मेरे द्वारा दिए गए हैं। यज्ञ के लिए हम दूसरों से दान न मांगे। हाँ, यदि पूरे गांव के लिए यज्ञ हो रहा है
तो उसमें पूरे गांव से घर घर आप कह सकते हैं भाई यज्ञ हो रहा है, जिसकी जो श्रद्धा। फिर भी आपको ये नहीं कहना चाहिए, ये बिल्कुल उचित नहीं है कि मैं हर घर से मुझे 1,000 रुपया चाहिए, हर घर से मुझे 500 चाहिए, हर घर से 5,000 चाहिए। ये फिर भी कहना, ये मर्यादा नहीं है, ये नियम नहीं है, ये उचित नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा। अपनी श्रद्धा से आप सबको सूचित कर दीजिए, भाई मैं गांव के बीच में एक यज्ञ कर रहा हूं पूरे गांव के वातावरण को शुद्ध करने के लिए। तो जिसकी भी जो भी श्रद्धा बने, आप अपने हाथ से आकर के उसमें आहुति डाल सकते हैं। श्रावस्ती जिले में राप्ती नदी के किनारे एक गांव है डिंगूरा जोत। अब देखिए, जो श्रद्धा से सब लोग आहुति देते हैं उसका परिणाम क्या होता है। मैं वहां मात्र 2 दिन के लिए गया था, प्रातःकाल यज्ञ कराया, और उस यज्ञ में बस जो हम लोग आर्य समाज के लोग बैठे थे, हम लोग बैठे रह गए। मैंने माइक में पूरे गांव को आमंत्रित किया, पर गांव में कबीर पंथियों का प्रभाव था। गांव का नाम है डिंगूरा जोत। गांव में कबीर पंथियों का प्रभाव था, तो कोई यज्ञ करने नहीं आया। जब मैं जाने लगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे कि पंडित जी, अब जून के पहले या दूसरे सप्ताह की बात है, वर्षा हो नहीं रही थी, कहने लगे पंडित जी यदि आप वर्षा करा दो यज्ञ से तो हम सब लोग यज्ञ में आहुति देंगे। हमें पूर्ण विश्वास था यज्ञ के विज्ञान पर, और हमें पूर्ण श्रद्धा भी थी यज्ञ के ऊपर। हमने कह दिया भाई अगर आप सब लोग आकर के आहुति देंगे तो अवश्य वर्षा होगी, परमात्मा की कृपा होगी। अब केवल 2 दिन के लिए, अगले दिन जब प्रातःकाल यज्ञ कराने के लिए हम बैठे तो पूरे गांव को हमने आमंत्रित किया था और कह दिया कि जिससे जो बने, आपके घर में यदि घी है तो 2-4 चम्मच या आधा कटोरी, जो भी आपकी श्रद्धा 1 चम्मच की है वही ले आइए। आपके यहाँ यदि समिधाएं पड़ी हैं, आप 2-4-5 किलो नहीं, आपकी श्रद्धा आधा किलो समिधा की है, आधा किलो आम की समिधाएं उठा लाओ। जो भी बने, घर में मंदिर में थोड़ी सी 2 चुटकी पूजा सामग्री रखी है, उसको उठा लाओ। आधा किलो है, आधा किलो ले आओ, जिसकी जो श्रद्धा हो ले आओ। तो अगले दिन गांव वालों ने वर्षा की कामना करते हुए हमारे द्वारा, हम मंत्र पाठ कर रहे थे और वो लोग जो हैं आहुतियां डाल रहे थे। अब एकदम से पौधा लगाया तो फल थोड़ी लगेगा, पर ईश्वर की व्यवस्था को देखिए। वो लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे हमने आपसे पहले ही कहा था ये हवन वगैरह कुछ नहीं होता है। हमने कहा तो भैया जब तक अब वर्षा नहीं होगी तब तक हम भी घर नहीं जाएंगे। उसी रात प्रभु से प्रार्थना करते करते मैं सो गया, और आपको विश्वास नहीं होगा, यदि विश्वास न हो तो श्रावस्ती जिले में राप्ती नदी के किनारे डिंगूरा जोत नाम का गांव है। आप जाकर के इस घटना की पुष्टि भी कर सकते हैं। और उसी रात जो मूसलाधार वर्षा उस गांव में हुई, ये लोगों की श्रद्धा, ये हमारी यज्ञ के ऊपर अटूट आस्था और यज्ञ के प्रति श्रद्धा का परिणाम था। यज्ञ तो श्रद्धा का विषय है। यज्ञ के लिए हम ये कह सकते हैं भाई मैं यज्ञ करने जा रहा हूं, जिसकी जो श्रद्धा हो आप लोग आइएगा, और जो श्रद्धा जो सामर्थ्य बने अपने घर से घी सामग्री लेकर आइएगा, और हमारे यज्ञ कुंड में आकर के अपनी घी सामग्री से आप भी जितनी आहुति डालना चाहें उतनी आहुति डाल लीजिए। परंतु यह भावना उचित नहीं है। मैं आपके बीच में निवेदन कर दूं कि दान, महाराज मनु कहते हैं, वो कहते हैं दानम भोगो नाशः तिस्र गतयो भवति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। वो कहते हैं सबसे उत्तम गति जो धन की है, जो आपने कमाया है ना, उसकी सबसे उत्तम गति इन्वेस्टमेंट क्या है जी? वो है दान।
सबसे उत्तम गति हमारे मनु महाराज ने और अन्य ऋषियों ने भी बताई है कि धन की सबसे उत्तम गति है दान। जितना कमाया अपनी आवश्यकता से जो अधिक हो उसको शुभ कार्यों में लगा दो। ये धन की सबसे उत्तम गति है। शुभ कर्मों में लगाओगे, ये भी आपका एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। इसका भी फल आपको कई गुना मिलता है। जैसे कभी कभी न चाहते हुए असावधानी से एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो अनपेक्षित है, और उस बीमारी से बचने का तो कोई प्रश्न ही नहीं, उस दुर्घटना से, उस एक्सीडेंट से बचने का कोई प्रश्न ही नहीं। ऐसे में भी आप बच जाते हैं, अपने घर आ जाते हैं। कई एक्सीडेंट तो ऐसे भी देखने के लिए आते हैं कि गाड़ी की स्थिति को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि इसके अंदर कोई बचा होगा, लेकिन फिर भी आदमी बच जाता है। आपको क्या लगता है किसने बचाया? किसने बचाया आपको? ये आपके किसी शुभ कर्म का फल है। ये आपके किसी शुभ कर्म का फल है। जो काम आप लाखों करोड़ों से नहीं कर सकते, वो काम आपके उस शुभ कर्म ने कर दिया, बचा लिया आपका जीवन। सिर पर बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, और उन मुसीबतों में जब आदमी फंसता है ना, तो ऐसा लगता है कहाँ से ये मुसीबत आ गई। और फिर अचानक से कोई रास्ता या कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता है जो हमें उस मुसीबत से, उस परेशानी से बाहर निकाल के खड़ा कर देता है। ये हमारे शुभ कर्मों का फल है। तो मनु महाराज कहते हैं, दानम भोगो नाशः तिस्र गतयो भवति वित्तस्य। सबसे उत्तम गति जो धन की है वो है दान। अपने कमाए हुए धन में से अपनी आवश्यकता के योग्य धन को अपने पास रखें, और बाकी जो धन है उसको शुभ कर्मों में लगा दें, उसको अच्छी जगह पर दान करें। ऐसी जगह करें जहाँ पर उसका सदुपयोग होता हो। उसके बाद दूसरी गति है भोग। यदि आप दान देना नहीं चाहते, आपकी दृष्टि में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसे आप दान दे सकें, तो इसके लिए दूसरा उपाय ये बताया है ऋषियों ने। तो फिर आप अपने उस कमाए हुए धन को भोग लीजिए, उसका सुख प्राप्त कीजिए, उससे लाभ लीजिए। उस कमाए हुए धन से भी यदि आप जीवन में सुख प्राप्त नहीं कर सके तो क्या होता है? तो फिर कहा अंतिम गति होती है, तीसरी गति होती है। वो कौन सी? बोले नाश। ऐसा जो धन होता है वो अपने स्वामी के विनाश का कारण बनता है। ऐसा धन जिस व्यक्ति के पास होता है, वह कमाया हुआ धन उस व्यक्ति के विनाश का कारण बनता है। और अवश्य ही वो धन जो व्यक्ति के विनाश का कारण बनता है, अवश्य ही वो धन भी गलत मार्गों से, गलत तरीके से, गलत रूप से घर में आया होगा। इस कारण से वो व्यक्ति का विनाश करता है। तो मनु महाराज कहते हैं, देखिए वेद ने भी कहा 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से दान करो। कमाओ भी ऐसे जैसे आपके 100 हाथ हैं, और दान भी ऐसे करो जैसे आपके 1000 हाथ हैं। मनुष्य का कल्याण करने वाली चीज है दान। लेकिन लोगों ने इस दान का जो है ना, इसका गलत लाभ भी बहुत उठाते हैं। सब चाहते हैं भाई दान, ये वो ये चीज। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि देख करके दान करें। मैं दान करने से आपको नहीं रोकूंगा, कभी भी नहीं रोकूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं यदि आप दान करते हैं तो देवो दानात्। महर्षि यास्क निरुक्त नामक ग्रंथ में देव शब्द का निर्वचन करते हुए कहते हैं, देवो दानात्। दान से जो व्यक्ति देता है वो देवता बन जाता है। जो व्यक्ति दान देता है वह व्यक्ति देवता बन जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? जो व्यक्ति दान नहीं देता है वो व्यक्ति क्या बनता है?
बिल्कुल ठीक है, वो व्यक्ति असुर बन जाता है, वो व्यक्ति राक्षस बन जाता है। तो हमारे ये संस्कृति तो ये कहती है, देखिए हम जिस संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है ना, ये दैवीय संस्कृति है, ये वैदिक संस्कृति जो है, इसमें तो जो असुर भी जन्म लेते थे वो भी दानी होते थे। आपने पुराणों में महाराज बलि का नाम सुना होगा। महाराज बलि के बारे में एक बात प्रसिद्ध होती थी, भले वो दैत्यराज कहलाते थे, दिति के पुत्र होने की वजह से वो दैत्य कहलाए। तो मैं आपके बीच में कह रहा था कि महाराज बलि भले वो दैत्य थे, असुर थे, लेकिन उनके अंदर एक बहुत बड़ा गुण था जिससे उनका यश आज तक भी संसार में प्रसिद्ध है। और वो ये गुण था कि वो बहुत बड़े दानी थे। असुर कुल में, दैत्य वंश में उत्पन्न होने के बावजूद वो बहुत बड़े दानी थे। कहते हैं उनके दरवाजे पर जो भी कोई मांगने आता था वो कभी खाली नहीं जाता था। जो दानी होता है ना, उसका यश कोई मिटा नहीं सकता, भले वो देवताओं के कुल में उत्पन्न हुआ, मनुष्य के कुल में हुआ या असुरों के कुल में हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी के अंदर सद्गुण है तो वो है, उस सद्गुण की खुशबू, उसकी सुगंध चारों तरफ फैलती है, तीनों कालों में फैलती है। तो दान से ज़्यादा कल्याण करने वाला तो कोई है ही नहीं। तो मैं आपको मना नहीं कर सकता, मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग दिल खोल कर दान करें, अच्छी जगह पर दान करें और अपना कल्याण करें, सुखों को प्राप्त करें। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, दान दें, अवश्य दें, पर दान को देख करके दें। बहुत अच्छा हमारे विद्वानों ने बताया कि जो कुपात्र को दिया हुआ दान होता है ना, तो दान लेने वाला और दान देने वाला, ये दोनों लोग जैसे पत्थर की नाव में बैठकर समुद्र में डूब जाते हैं, वैसे ही कुपात्र को दान देने वाला ये समझे कि मुझे स्वर्ग मिल रहा है, तो ये असंभव है, ये नहीं होगा। सुपात्र को दान दीजिए, यह स्वर्ग की नौका है। जो सुपात्र को दान देंगे, जिसका शुभ परिणाम होने वाला है, उसको दान दिया तो समझिए स्वर्ग की नौका है। और किसी लोभी व्यक्ति को, लालची व्यक्ति को, दुष्ट व्यक्ति को यदि हम दान समझ करके कुछ देते हैं तो वो स्वर्ग की नहीं, वो पत्थर की नौका है। उसमें दान लेने वाला और दान देने वाला भी दोनों डूब जाते हैं। शास्त्र कहता है, मनु महाराज कहते हैं कि कुपात्र को दान देने वाला दानी, कुपात्र को दान देने वाला दाता, जो कुपात्र को दान देता है वह शीघ्र ही अपने कुल सहित नष्ट हो जाता है। ये मनु महाराज का वचन है। जो कुपात्र को, मैंने देखा है, मेरे परिचय में 2-4 लोग इस प्रकार के हैं, यहाँ से भी ले लूँ, वहाँ से भी ले लूँ, यहाँ से ये ले लूँ, वहाँ से वो ले लूँ, मेरी जानकारी में है। और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जीवन में, घर में, परिवार में, कि सब कुछ जो है नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो ऐसा होता है। दान जो है वो किसको देना चाहिए, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। दान देना भी एक कला है। यदि आपने दान सही तरीके से दिया, सही समय पर दिया, अब समय की बात जब आती है तो सुनिए, अब अगर सर्दी का मौसम है, सर्दी आ गई और आप दान क्या दे रहे हैं, वाटर कूलर। वाटर कूलर सर्दियों में देने की चीज है। सर्दियों में तो कंबल देना चाहिए, और गर्मियों का समय है तो देखा कि कंबल बचे पड़े हैं, लाओ इनको दान ही दे दें। बहुत से लोग गोदान के नाम पर क्या करते हैं जी, जो गाय दूध देना छोड़ चुकी है, वृद्ध हो गई, उसको दान दे देते हैं। भाई क्या करेगा इसका अगला दान लेके, क्या करेगा वो इसका? सामने वाले की आवश्यकता को समझिए, उसे क्या चाहिए।
उसकी आवश्यकता क्या? आवश्यकता माने जिसकी पूर्ति ना होने पर उसकी कुछ हानि हो जाए। जैसे कोई बच्चा है, उसके पास पुस्तक नहीं है, अब यदि उसे पुस्तक नहीं मिलेगी तो उसकी बहुत हानि हो जाएगी, वो फेल हो जाएगा, 1 साल बर्बाद हो जाएगा। इसे कहते हैं आवश्यकता। तो सामने वाले की आवश्यकता को देखकर यदि आप दान देते हैं तो ये दान आपको स्वर्ग में ले जाने वाला है, ये आपको शुभ फलों की प्राप्ति कराने वाला है, ये पुण्य कर्म है। और आप आंख मूंद करके, मैं देखता हूँ लोग बाग वहाँ उसके साईं बाबा के मंदिर में दान दिया, किसी ने सोने का मुकुट चढ़ा दिया। अब उसका सोने के मुकुट की जब कीमत आंकी गई तो पता लगा कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए का वो सोने का मुकुट साईं बाबा को दे दिया। ये क्या है भाई? ये क्या दान देना हुआ? 1.5 करोड़ रुपए में तो न जाने कितने गरीबों की बेटियों के विवाह हो जाते, जाने कितने गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए पुस्तकें मिल जाती, उनकी फीस जमा हो जाती। लेकिन आज का मनुष्य जो है ना, वो भी बिना सोचे, या जहां से उसे दान के बदले में भी तो कुछ चाहता है ना, दान के बदले में भी कुछ चाहता है। वो एक धारा है एटीजी, आयकर विभाग की। तो कुछ ट्रस्ट हैं, कुछ संस्थाएं हैं, वो एटीजी का सर्टिफिकेट ले लेती हैं और कहती हैं हमारे यहाँ आप जो जितना दान दोगे उतना आपको टैक्स में छूट मिल जाएगी। ये तो बिल्कुल ही गिरी हुई भावना है। ये तो बिल्कुल, मैं कहता हूँ इससे गिरी भावना और कुछ हो ही नहीं सकती। व्यक्ति दान का भी प्रतिकार चाहता है, दान दिया और उसके बदले में भी आपको कुछ फायदा चाहिए, कुछ लाभ चाहिए। ये दान नहीं है, ये तो व्यापार है। ऐसा दान जो है ना वो नीच कर्म है, वो स्वर्ग की नाव नहीं है। स्वर्ग की नाव तो निस्वार्थ भाव से सुपात्र को उसकी आवश्यकता की पूर्ति हेतु समयानुसार दिया हुआ धन ही श्रेष्ठ दान कहलाता है। आशा है आज के इस वीडियो से आपको कुछ जानने का मिला होगा कि दान करना है या नहीं करना, किसे करना है, कब करना है, कैसे करना है। कहते हैं दान जब करे ना, किसी को कुछ देना हो, दान पवित्र हृदय से देना चाहिए। वहां ज्यादा और थोड़ा नहीं देखना चाहिए। जो मन में आया दे दो। और कैसे दो? बोले इस तरह से देना चाहिए कि दाहिने हाथ से दान दिया और बाएं हाथ को पता भी नहीं चला क्या दे दिया, कितना दे दिया। अरे दानी तो हमारे देश में हुए, आप उनके इतिहासों को पढ़िए। महाराज हर्षवर्धन प्रातःकाल अपने सब नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के महल के दरवाजे पर बैठ जाते थे और दोनों तरफ सोने चांदी के सिक्के, अशर्फियां, हीरे जवाहरात, मोती बोरियों में भर के रख दिए जाते थे। जी हाँ, आप गलत नहीं सुन रहे, बोरियों में भर करके। ये हमारा भारत था, इस भारत को लूट करके इंडिया बना दिया। ये इंडिया नाम जो है ये लुटेरों का दिया हुआ है, जिन्होंने हमारे भारत को लूट करके अपने देश में सारा खजाना उठा के ले गए। उन लुटेरों ने हमारे भारत को नाम दिया इंडिया। और दुख की बात है कि बहुत सारे लोग वो चाहते यही है कि हमारे देश का नाम इंडिया ही बना रहे। वो निश्चित रूप से उन लुटेरों के वंशज हो सकते हैं या उनके अनुयायी हो सकते हैं। ये बिल्कुल भी हमारे राष्ट्र के हित में नहीं है कि हम विदेशियों के द्वारा दिया गया नाम और उन लुटेरों के द्वारा दिया गया नाम हम अपने देश का रखें। मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूं। महाराज हर्षवर्धन दरवाजे पर बैठ जाते हैं और कहते हैं देखते भी नहीं, जो मांगने आया इधर से हाथ किया, इधर हाथ किया, और जो भी जितना हाथ में आया दे दिया। तो दान देने की कला ये है कि एक हाथ से दान दो, दूसरे को पता ना लगे मैंने क्या दान कर दिया। इस प्रकार से दान देना चाहिए। तो आशा है आज के वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। यदि अभी भी दान के बारे में आपको कोई शंका है, कोई प्रश्न है मन में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी शंका अवश्य लिखें। आगे हम दूसरा वीडियो दान पर बनाएंगे तो उसमें आपकी उन शंकाओं का प्रमाण सहित
हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। आपने आज के वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का हृदय से आभारी हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को, क्योंकि ये बहुत काम का वीडियो है, दान के नाम पर लोग लूट रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए और उनको बताइए कि दान देने से पहले, किसी को भी कहीं भी दान देने से पहले एक बार इस वीडियो को अवश्य देखें, उसके बाद में दान दें। और दान विषय से संबंधित कोई प्रश्न शंका हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, मैं आपकी उस शंका का प्रमाण सहित उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्दी ही आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमस्ते जी।